सत हरि ओम तत् सत हरि ओम हरि हरि श्री गणेशाय नमः। श्री मां सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारमाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गौरी शंकराय नमः। श्री हनुमते नमः। सर्वदेवी देवताय चरण कमलभ्यो नमः। हरि ओम गजाननम् भूतगणादि सेवितम् कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विन्ध्येश्वरी पादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवज्ञा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारिणं व्याप्तं चराचरं तत्पदमसितं वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दामित गुरु शंकर सरदा विश्वास रूपिणम् जग व्याधिनान च पश्यन्ति स्वायत्ता कपीसरा कपीसरा स्वायत्ता कपीसरा कपीसरा। कर्पूर गौरव करुणावतारम् संसार सागरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमस्ते नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि विघ्न कुरु देवा
सर्व कार्येषु सर्व सदा नीलाम्बुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारं पितवामभाग्यं बालो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् वासुदेव सुतं चरणमर्दनं देवकी ब्रह्मानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव सर्वं मम देव अतुलित बलधाममेव शैलावदेव धनुजवन किसानो ज्ञानिनां सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातुलातुलरामि आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गति धरो पधारो पवन कुमार श्याम रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री सीताराम। हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज के इस अध्यक्षता में उपस्थित विराजमान अनंत गुणवंत बलवंत भगवंत आदि शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा सती सीता सती सावित्री की चरित्र के चरितार्थ करने वाली भक्तिमती हमारे श्री माताएं बहनें तथा अंतरमन से जोड़े हुए धर्मा अनुरागी समस्त भगवत प्रेमी भक्तजन सज्जन वृंद महानुभाव वेद शास्त्र पुराण नियमा अनुसार कथा से पूर्व कथा से पहले हम सब 2 मिनट अपने अपने मुखारविंदों द्वारा भगवत नाम उच्चारण करके अपने अपने शरीर मुखवाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात हम सब भगवत कथा को रसपान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए सत गुरु भगवान की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय यो गुरुदेव। मेरे प्यारे परीक्षित श्रोता समस्त श्रोता भगवान इस मानव शरीर को ना जो हम सब पाए हैं, इस मानव शरीर लेकर के ये मानव काया लेके जो हम सब का ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ये मानव शरीर, ये मानव काया जो है, इस मानव शरीर का लक्ष्य क्या है? इस मानव शरीर का उद्देश्य क्या है? हम सब किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य के लिए, किस कारण से यह मानव का शरीर हम सबों को प्राप्त हुआ है? कारण क्या है? किस लिए इस संसार में हम सब मानव शरीर लेकर के आए हैं? इसका कारण क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, हम सब नहीं जानते हैं कि एक दो जन्म को कौन है, कई जन्म जन्मांतरों तक एक दो जन्म की बात कौन है, कई जोड़ों तक हम सब सत्य काम, भगवत भक्ति, भगवत चर्चा, भगवत भजन, पूजा अर्चना, यज्ञ हवन इत्यादि जो है बहुत सारे ढेर सत्य कार्य किए होंगे। और भगवत भक्ति जो है महानुभाव, हम सब कई जन्म जन्मांतरों तक किए होंगे। ये मानव यह शरीर जो है वैसे नहीं मिला, ये हम सब मानव शरीर पाने के लिए एक दो जन्म की बातें नहीं है, ये कई जन्म जन्मांतर तक, कई जोनियों तक हम सब जो है बहुत सारे ढेर भगवत भक्ति किया है, भगवान को भजन किया है, भगवान को पूजा अर्चना किया है, भगवान को स्मरण ध्यान साधन किया है, भगवान को यज्ञ हवन इत्यादि बहुत सारे सत्कार्य किया है। तो इसी भक्ति का जो शक्ति है, भगवत भक्ति का जो प्रभाव है, इसका जो शक्ति है भगवत भक्ति का, इस भगवत भक्ति के शक्ति से, भगवत भक्ति के प्रभाव से हम सब परमात्मा को कृपा पात्र हो गए।
हम सब जो भगवत भजन किया, भगवत भक्ति किया, भगवान को भजन किया है मानवा, इसके प्रभाव से हम सबके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा हो गई, असीम दया हो गया और भगवान कृपा करके हम सबों को ये मानव का शरीर दिया है। भगवान ऐसे कृपा नहीं किया, हम सब बहुत सारे जन्म जन्मांतर जो पुण्य किया है, कई जोनियों तक जो भगवत भक्ति किया है, भगवत चर्चा किया है, भगवत भजन किया है, ये भगवत भक्ति का जो पुण्य है, इस पुण्य की पूंजी से, इस भगवत भक्ति जो हम सबकी मानवा, इस सारे जन्मों का, सारे जोनियों का पुण्य इकट्ठा हो गया। हम सब बहुत सारे जन्म जन्मांतर तक जो पुण्य किया है, ये पुण्य इकट्ठा हो गया, एक जगह हो गया, और उस पुण्य की पूंजी से भगवान ने, इसके प्रभाव से, पुण्य के पूंजी के प्रभाव से भगवान ने यह मानव का शरीर हम सबको दिया है, मानव का शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है। ये मानव शरीर पाना बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन है। ये मानव शरीर बार बार हम सबको प्राप्त नहीं होते, ये मानव शरीर दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है, बड़े मानव तन पावा, सुरलभ सत ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर बड़े भाग, विचार करने की बात है, इस पर गौर किया जाए, विचार किया जाए कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़े भाग मानव तन पावा, ये मानव को, ये मनुष्य को ही ब्रा शब्द का प्रयोग क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस मनुष्य शरीर को, इस मानव शरीर को ही बड़ा शब्द से प्रयोग क्यों कहा? ये मानव शरीर को बड़ा क्यों कहा? ये मानव शरीर जो है मानवा, न इसका कोई ज्यादा लंबाई है, न इसका कोई ज्यादा चौड़ाई है, न ज्यादा इसका कोई मोटापा है, न इसका ज्यादा वजन है। केवल जो है मनुष्य शरीर है, ये मानव अपने अपने हाथों से सारे 3 हाथ के हैं, न ज्यादा वजन है, न ज्यादा इसका लंबाई चौड़ाई है, न इसका ज्यादा मोटाई है। तो फिर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा
इस मानव शरीर को क्यों बड़ा प्रयोग किया? इस मानव शरीर को बड़ा शब्द से क्यों प्रयोग किया? इसका पीछे कारण क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तो ये कहना चाहिए था ना कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग पशु तन पावा। लेकिन ऐसा तो गोस्वामी बाबा जी नहीं कहा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर गोस्वामी बाबा कहते कि बड़े भाग हाथी तन पावा तो हाथी को कहना चाहिए था। हाथी तो बहुत विशाल होते हैं ना, हाथी तो बहुत वजन होते हैं ना, हाथी का शरीर विशाल होता ना, पशु का शरीर विशाल होता ना, तो पशु को कहना चाहिए था गोस्वामी बाबा को जो बड़े भाग पशु तन पावा। पशु का शरीर बहुत बड़ा विशाल है, गोस्वामी बाबा उसी को कहते बड़े भाग पशु तन पावा, उसी को बड़े शब्द से प्रयोग करते। लेकिन ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं किया। जबकि मनुष्य छोटा, न इसका कोई वजन है, न मोटापा है, न लंबाई चौड़ाई है, कहना चाहिए था हाथी का बड़ा शब्द से पशु का, लेकिन बड़ा शब्द इस मानव शरीर को ही कहा गोस्वामी बाबा ने। क्यों कहा? इसका कारण क्या है? इसका रहस्य क्या है? बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। ये शरीर है, मानव का जो शरीर है बड़ा दुर्लभ है। बार बार हम सबको ये मानव शरीर नहीं प्राप्त होते, नहीं भेटते, नहीं मिलते हैं। हम सब कई जन्म जन्मांतरों तक सत्य कार्य भगवत भक्ति किए होंगे, पुण्य की कार्य किए होंगे। उस पुण्य की पूंजी से परमात्मा ने यह सुंदर शरीर मानव का शरीर दिया है। ये मानव शरीर जो है महानुभाव चेतन शरीर है। ये जो लोग हैं चेतन लोग, ये चेतन लोग, चेतन शरीर है, चेतने का है। ये शरीर से मानव का शरीर जो है, इस शरीर से हम सब चेत सकते हैं। इस लोक में जो हम सब रह रहे हैं ये चेतन लोक, इस लोक में ही हम सब चेत सकते हैं। जैसे ये जो है मानव शरीर, ये सावधानी बोध, जैसे कोई भी सड़क पे कार्य चलता है तो उसमें कार्य करता जो है, सड़क निर्माण को जो कोई भी कार्य कहीं भी सड़क पे चलते हैं तो कार्य करने से पहले जो सड़क निर्माण का कार्य करता है तो उस पे पहले बोर्ड लगा देते हैं कि कार्य प्रगति पर है, आगे खतरा है, सावधान है, बोर्ड लगा देता है कि इधर मत जाना, अभी ये कार्य प्रगति पर चल रहा है, खतरा है, ये बोर्ड लगा देता है सावधान। तो ठीक ये शरीर जो है ये सावधानी रूपी मानव शरीर बोध, ये सावधान होने का ये शरीर है, चेतन शरीर है, चेतावनी शरीर है, चेतन लोक है, इसमें चेतने का है। जैसे
हम सब को अगर किसी भी मंजिल मकान पे चढ़ना होता है ना, तो उस मकान पे चढ़ने के लिए, मंजिल पे चढ़ने के लिए पैरी से जाना होता है, सीढ़ी से जाना होता है। और एक एक पैरी पे चढ़ करके पैर रखते रखते ऊपर वाले मंजिल छत पे जाना होता है। तो हम सब मंजिल का ऊपर सारे चीज 84 लाख सीढ़ी जो है 84 लाख पैरी है, 84 लाख पैरी चढ़ चुके हैं, जिसमें एक सीढ़ी हमारा 84 लाख में एक कम है, घट है, और अंतिम सीढ़ी बचा हुआ है। जैसे मकान पर हमने सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हैं, सीढ़ी होकर पैर रखते हुए मकान के ऊपर चढ़ते हैं, छत पे चढ़ते हैं, तो सारा सीढ़ी के पैरी जो है पार कर गए, लेकिन ऊपर वाला अंतिम एक सीढ़ी बचा है, उस पे सावधानी से जाना होगा, ध्यान से जाना होगा। अगर थोड़ा सा भूल हो गया, मिस्टेक हम सबको हो गया, अगर अंतिम ऊपर वाले जो छत वाले सीढ़ी है उस पर पैर रखना भूल गए, मिस्टेक हो गए, फिसल गए, तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। तब खुद विचार करें, अगर मंजिल के ऊपर से हम सब गिर जाएंगे तो क्या हाल होगा? खुद विचार करें। कोई जगह हम लोग नहीं रहेंगे, राम राम, ये शरीर त्याग लेंगे, कोई काम कर नहीं रहेंगे। ये शरीर जो है मानव, ये मानव शरीर जो है 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव का शरीर है, सबसे बड़ा शरीर जो है मानव का शरीर है। इस मानव शरीर से बढ़कर के कोई शरीर नहीं है। इस लोक से, इस शरीर से हम सब भगवान को भक्ति करके, भगवान को भजन कीर्तन करके, भगवान को भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरा कोई भी शरीर नहीं है जिसमें भगवान का भक्ति होता है। ये शरीर भगवान का है, इसलिए बड़ा ये मानव शरीर है। जल छित पावक गगन समीरा, पांच रचितिया अगन शरीरा। जल छित पावक गगन समीरा, पंच रचितिया अधम शरीरा। ये शरीर जो है महानुभाव, भगवान ने 5 तत्वों से ये मानव शरीर को बनाया है, सृष्टि किया। ये भगवान जो है 5 तत्व से ये मानव शरीर को तैयार किया है, बनाया है। जल छित अने पृथ्वी, जल छित पावक, पावन मतलब अग्नि, जल छित पावक, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब हवा। ये 5 जल छित पावक गगन समीरा, ये 5 जैसे जल हो गया, छित मतलब पृथ्वी हो गया, पावक मतलब अग्नि हो गया, और जल छित पावक गगन मतलब आकाश हो गया। ये 5 तत्वों से ये मानव का शरीर भगवान ने बनाए, तैयार किया है। और पशु का जो है 3 तत्व से बनाया। जैसे कुकुरा भी है, जानवर है, इस किसी को क्रोध से बनाया है। तो इसलिए ये मानव शरीर चेतन शरीर है, इसलिए ज्यादा ये मानव शरीर को महत्तम है, ये महत्तम पूर्ण शरीर है।
इस शरीर के बढ़ करके, इस शरीर से बढ़ करके दूसरा कोई शरीर नहीं है। केवल यही मानव शरीर से ही हम भगवान को भजन कर सकते हैं, भगवत भजन करके भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मानव शरीर के अलावा जो है मानव कोई ऐसा शरीर नहीं है जो जिस शरीर से हम भगवत भजन कर सके और भगवान को प्राप्त कर। ऐसा कोई शरीर नहीं, केवल ये मानव का ही शरीर है। ये बहुत बड़ा शरीर है। इस शरीर का बहुत कीमत है, बहुत महत्व है, ये महत्वपूर्ण शरीर है। इसलिए गोस्वामी बाबा का है बड़े भाग मानुष बल पावा, ये बड़ा भाग से हम सबको मिला है। सुर दुर्लभ, ये सुर मतलब देवता, ये देवता लोग सुर दुर्लभ सब ग्रंथ मिला। सुर सुर मतलब देवता, तो देवता जो लोग हैं ये मानव शरीर के लिए ललायित है। किस लिए, क्यों ललायित है? देवता लोग जो है, देवी देवता लोग देवलोक में इस मानव शरीर के लिए ललायित रहते हैं और भगवान से अर्जी विनती करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान, हम सबों को, मुझे जो है ये देव शरीर नहीं चाहिए, हम सबको मनुष्य शरीर चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान से प्रार्थना देवता लोग, देवी देवता क्यों कर रहे हैं देवलोक में कि ये मानव शरीर के लिए देवता ललायित क्यों? मानव शरीर जो है मानवा, ये प्रधान शरीर है, कर्म प्रधान शरीर है। और देव शरीर जो है भोग प्रधान शरीर है। ये लोग जो है जिस लोग में अभी हम सब अभी है, ये कर्म प्रधान लोग है और देव लोग जो है वो भोग प्रधान लोग है। यहाँ ये मानव शरीर में ही रहकर के हम सब कर्म कर सकते हैं और देव लोग में रह करके कर्म नहीं होंगे। जैसे देवता जो थे पहले मनुष्य था, देवता लोग पहले मनुष्य था और मनुष्य शरीर में रहकर के भगवान को भक्ति किया, भगवान को पूजा पाठ किया, भगवान को स्मरण ध्यान साधन किया, बहुत सारे ढेर सत्य कार्य किए और उस भक्ति के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से भगवान ने भगवान को देवता का शरीर दे दिया, देव शरीर दे दिया। मानवा, ये जो देवता जो थे पहले मनुष्य था और मनुष्य शरीर में रह करके भगवान को भक्ति भजन किया, भगवत भजन किया, पूजा पाठ किया, भगवान को भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया और भगवान खुश होकर के, भगवान प्रसन्न होकर के देवता को शरीर दे दिए, मनुष्य को देवता को शरीर दे दिए और देव लोग उसको भेज दिए। देव लोग वहाँ है भोग लोग, वहाँ कर्म लोग नहीं है। यहाँ तो कर्म लोग है, कर्म कर लिए, अच्छा कर्म किया तो उस कर्म के प्रभाव से, फल से अच्छा जो फल किया, अब तो कर्म कर लिया तो वहां जाकर के देवता का शरीर मिला, भगवान ने दे दिया, देव लोग भेज दिया, वहां भोगने का तो वहां भोगता है। जैसे हम लोग कोई भी मजदूर लोग जो है अगर 1 लाख रुपया कमा ले, अगर उस 1 लाख रुपया में बैठ करके अपने 5 या 10 परिवार को भरण पोषण करके खिला दे और आगे कोई कमाई नहीं करे, पैसे कमाने या कोई धन उपार्जन नहीं करे, बैठ के उसी 1 लाख में खा ले,
क्या वो घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा। तो ठीक इसी तरह देवता लोग जो कर्म किया, जब वो कर्म समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर देवता लोगों को जो है मानव इस मानव शरीर में ही आना पड़ेगा। और मानव शरीर में जो जन्म मरण का जन्म मरण दूसरा दुख हुई, ये बार बार दुख होंगे। हम लोग जिस तरह इस संसार में जन्म मरण का जो दुख भोग रहे हैं, पा रहे हैं, ये भोगना पड़ेगा। वहाँ कर्म नहीं होता। देवता लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई हम लोग तो एक मनुष्य शरीर में रहा और कर्म किया, तो भगवान हम सबको सुख दिया, सुख भोग रहा हूं। और जब हमारा कर्म समाप्त हो जाएगा, सुख भोग लेंगे, तो फिर मानव ही शरीर में जाना पड़ेगा। तो फिर तो मेरा जन्म मरण का दूसरा तो इससे अच्छा जो है मानव शरीर ही अच्छा है। मानव शरीर में ही रह करके भगवान को भक्ति करेंगे, भगवान को पूजा पाठ करेंगे और भगवान को प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए देवता सब मनुष्य के शरीर के लिए ललायित रहते हैं देव, और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। और इस मानव शरीर का लक्ष्य है भगवान को भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना। यही लक्ष्य, यही उद्देश्य है। हम लोग भगवान से कौन करार बनती है जब हम सब इस संसार में जो है मानव स्त्री पुरुष का प्रसंग स्पर्श 1 महीने हो जाते हैं ना, तो 1 महीने में स्त्री का और पुरुष का स्पर्श से 1 महीने 1 माह में माँ की उदर में एक बार स्त्री और पुरुष का जब प्रसंग इस संसार में होता है और जो बीजपात होते हैं और बीजपात स्त्री पुरुष के प्रसंग किया हुआ बीजपात किया हुआ 1 माह बीत जाते हैं, तो उसके उदर में ना रक्त और मांस की गुठली बनते हैं और दूसरे मासवें महीने में मनुष्य का आकार बनते हैं, शरीर बनते हैं, और तीसरे माह में तीसरे महीने में परमात्मा ने उस माँ के उदर में पेट में जो बच्चा रहते हैं उसमें आत्मा डालते हैं। 3 महीने जब आत्मा डाल देते हैं मानवा, तो उसी समय माँ के उदर में बच्चा भगवान से जवाब करने लग जाते हैं कि प्रभु मुझे जहां से लाए हो वहीं ले चलिए। मैं इस माँ के उदर में, ये अंधकूप में, इस डब्बा में बहुत दुख हो रहा है। जैसे हम सबको किसी डब्बा में बंद कर दे और ऊपर से ढक्कन लगा दे, तो बताओ क्या हो। तो इसीलिए माँ के उदर में भगवान से बच्चा जवाब करता है, प्रभु माँ के उदर में अंधकूप में मुझे बहुत कष्ट हो रहा, बहुत दुख हो रहा। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मुझे जहां से लाए हो वहीं ले चलिए भगवान। भगवान कहते हैं जो प्राकृति का देन है वृथा न जाए देव ऋषि वाले, जो हमने कर दिया वो ठीक है, ये व्यर्थ नहीं होगा, ये संसार का प्राकृतिक है, सृष्टि करना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। बच्चा बहुत तरह से भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा आप प्रभु, बच्चा भगवान से कहा कि प्रभु
मुझे बाहर मत जाने दीजिए, यहीं से मुझे ले चलिए वापस जहां से लाए हो, क्योंकि बाहर जाएंगे ना प्रभु तो माँ मुझे मल मूत्र में रखेंगे, गंदगी में रखेंगे, मैले कुचले में कपड़े में रखेंगे, धील खटमल मुझे खाएंगे, संसार के माया मुझे व्याप्त हो जाएगा, हम माया में फंस जाएंगे, मुझे बहुत कष्ट होगा प्रभु, इसलिए हे भगवान मुझे जहां से लाए हो वहीं ले चलिए। इस तरह का जो है जवाब महानुभाव बच्चा भगवान से करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको जो हमने कह दिया वो व्यर्थ नहीं होगा, नहीं टलेगा। आप संसार में जाइए और वहां जाइए, आपको माया नहीं व्याप्त होगा, नहीं सताएगा। एक काम करना पड़ेगा, एक उपाय करना पड़ेगा कि मेरा याद करते रहना, मेरा पूजा पाठ करते रहना, भगवत भक्ति करते रहना, भगवत चर्चा करते रहना, कथा प्रवचन करते रहना, परमात्मा की अमृतमय कथा नाम संकीर्तन करते रहना, तो आपको ये माया संसारिक माया नहीं व्याप्त होगा, नहीं फंसोगे, नहीं दुख होगा। तो बच्चा उसी टाइम हाँ कहता है, करार कर लिया, करार बंदी हो जाती है। जब बाहर बच्चा माँ की उदर से 9 या 10 मास में गर्भाधान हो जाती है, माँ होती है कोई भी माँ जो है मानवाल माता बहन हमारे, गर्भ अवस्था जो गर्भाधान होती है, प्रसव होती है 9 या 10 महीने में, जब गर्भाधान होते हैं, प्रवस्व होते हैं, प्रसव होते हैं, तो बच्चा आजकल कहते जन्म ले लिया फलाने के यहाँ, बच्चा रो रहे। मेरे प्यारे प्रेक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, बच्चा रोते नहीं है, बच्चा कहता है कहाँ कहाँ, यानी भगवान को करारबंदी की आवाज जो किया है, करार किया है, वो भूल जाते हैं माया में, हम नहीं किए, नहीं किए, कहाँ 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 करते हैं। तो इसलिए भगवान को संत महात्मा लोग याद दिलाते रहते हैं इस बात को, कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से। ये जितने भी हमारे वेद शास्त्र पुराण या हमारे बड़े बड़े जो गुरु स्वरूप जो भगवान स्वरूप कथावाचक हमारे संत भगवान है, ये सारे एक ही बात कहते हैं। ये हमारे जो वेद शास्त्र पुराण है और हमारे जो कथा कार, जो गुरु स्वरूप कथाकार व्यासपीठ से समझा रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, सारे एक ही बात कर रहे हैं कि भगवान को भक्ति करके भगवान को प्राप्ति करो, भगवान की भजन करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान की पूजा पाठ स्मरण ध्यान करो और भगवान को खुश करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त करो। सिर्फ एक ही बात है, इस एक बात के अलावा दूसरा कोई बात नहीं। हमारे वेद पुराण शास्त्र और संत महात्मा कथावाचक व्यासपीठ से हमारे संत महाराज गुरु स्वरूप संत जो है भगवान स्वरूप, सब सारे यही बात है, इसके अलावा कोई दूसरा बात है। इसीलिए प्यारे कुछ न कुछ देर नित्य प्रतिदिन भगवान को भजन भक्ति भाव करते रहो। जय सिया राम, जय सिया राम।